हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम विकास अग्रवाल है एंड आई एम द फाउंडर ऑफ ऑलपोर्ट। देखिए, जब भी हम किसी अपने इन्वेस्टर से बात करते हैं तो हमने ये देखने को मिला, स्पेशली एच एन आईज, अल्ट्रा एच एन आईज फैमिली में, कि उनके जो सारे फैमिली के जो रिकॉर्ड्स हैं वो एक जगह पे अवेलेबल नहीं होते हैं। तो जैसे हम अगर किसी इन्वेस्टर से मिलते हैं तो हम उनकी रिस्क एपेटाइट जानने की कोशिश करते हैं। हमारे कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन आयर्स हैं, वो जब उन्हें डिस्कस करते हैं तो हम उनसे पूछते हैं कि आपके लाइफ इंश्योरेंस का अमाउंट कितना है। तो कई बार वो उन्हें पता नहीं होता है। हेल्थ इंश्योरेंस का अमाउंट कई बार पता नहीं होता है। तो हमने बोला पॉलिसी दिखाओ, तो पॉलिसी कहाँ रखी ये पता नहीं होता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो आज जो वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो इसके बारे में है कि एज अ फैमिली आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने सारे फैमिली के जो रिकॉर्ड है उसका एक बुक प्रिपेयर करें, जैसे बोलते हैं माई फैमिली रिकॉर्ड बुक। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि हम अपने क्लाइंट्स के लिए कैसे फैमिली के रिकॉर्ड बुक करते हैं और कैसे मैं अपने अपनी फैमिली के सारे जितने भी ये इन्वेस्टमेंट्स है और बाकी की चीज़ें हैं वो हम कैसे उसे संभाल के रखते हैं, ताकि जब जरूरत पड़े या खुदा ना खास्ता फैमिली मेंबर में अगर किसी को कुछ हो गया तो उसे कोई तकलीफ ना हो उनके जाने के बाद में उनके फैमिली मेंबर को। एंड देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी नीड टू कीप ऑल द एसेंशियल पर्सनल एंड फाइनेंशियल डिटेल्स ऑफ योर फैमिली एट वन सिक्योर प्लेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप चाहिए तो एक या तो ब्रीफ केस आप खरीद सकते हैं, उस ब्रीफ केस में आप रख सकते हैं। And this handwritten record that we are going to see now is like a book which will serve as reliable backup. आपके कंप्यूटर में भी डिटेल हो सकती है। कई लोग बोलते हैं मेरे मोबाइल में है, कुछ लोग बोलते हैं मेरे व्हाट्सएप पे पॉलिसी आई थी, व्हाट्सएप डिलीट हो गया तो इसकी वजह से पॉलिसी डिलीट हो गई। सो देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी नीड टू ensure that all the crucial information is available and easy accessible to your wife, your spouse, or your son or your daughter, or whoever is your family members, and perfect for safeguarding your family financial legacy एंड प्रोवाइडिंग द पीस ऑफ माइंड। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जनरली हमने को देखने को मिला है कि ये बहुत ज़्यादा हैप्पीजार्ट बैनर में ये चीज़ें होती है और कई बार जब इसकी ज़रूरत पड़ती है तो ये अवेलेबल नहीं होता है। जैसे रिसेंटली हमारे क्लाइंट है, वो कोविड में गुजर गए थे। उनके गुजरने के बाद में हम फैमिली से बात करके बहुत कोशिश की, हमें फोलियो ट्रांसमिशन कराना था, लेकिन उसके लिए जो सर्टिफिकेट्स वगैरह चाहिए थे वो अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे, तो काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं भी यही कामना करता हूँ ईश्वर से कि कुछ ना हो, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि हम अपने सारे रिकॉर्ड एक जगह पे रखें। तो सबसे पहले आपको ये मेरा जो पहला आज हम वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि कैसे इस रिकॉर्ड को मेंटेन करें। तो सबसे पहला जो है उसमें आप अपने सारे फैमिली मेंबर का नाम लिखिए, अपना नाम लिखिए, स्पाउस का नाम लिखिए। अगर आपके बच्चे हैं एक दो तीन उनका नाम लिखिए, फादर अगर है तो उनका नाम लिखिए, मदर है तो उनका नाम लिखिए। फादर अगर नहीं भी है, मदर भी नहीं है, तो भी उनका नाम लिखना और उनका डेट ऑफ लिखना बर्थ लिखना बहुत जरूरी है। इसके बाद आती है पासपोर्ट नंबर की। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। कल को अगर आपके बच्चे अब्रॉड जाएंगे, बाहर स्टडी करेंगे, उनका जॉब लगता है, तो कई बार देखने को मिला कि पासपोर्ट लोकेट नहीं होता है या पासपोर्ट के नंबर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, या कभी कोई सामान चोरी हो जाता है, उसमें पासपोर्ट चोरी हो जाता है और आपके पास में उस समय पे अवेलेबल नहीं होती है जेरोक्स। तो पासपोर्ट नंबर आप सबका यहाँ पे डालें, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट के हमारे एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन नंबर, तो यहाँ पे अपने फैमिली मेंबर का नाम लिखना है, यहाँ पे उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस सारे रखने हैं। इसके अलावा होम यूटिलिटी में आपके पास में कौन सी इलेक्ट्रिसिटी है, उस कौन सी एजेंसी है। फॉर एग्जांपल हम बॉम्बे में रहते हैं तो हमारे रेसिडेंस में टाटा पावर के यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आती है, बट पुणे में हमारा जो रेसिडेंस है उसमें एमएससीबी का है। तो आप यहाँ पे अपने सारे घर के जितने भी आपके घर हैं उनकी डिटेल्स डालिए। आपके गैस कनेक्शन कौन से हैं, जैसे हमारे में अब दोनों कनेक्शन है। एक हमने अलग से ले रखा है हिंदुस्तान पेट्रोलियम का, एचपी का, और एक हमारे यहाँ पे पाइपलाइन कनेक्शन है हमारी सोसाइटी में। तो दोनों एजेंसी का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, और अगर ये कभी कुछ प्रॉब्लम होती है तो किसे फोन करना है ये आपको हैंडी रखना है। इंटरनेट, जैसे हमारे ऑफिस पे अलग इंटरनेट है और घर में अलग है। ऑफिस का तो चलो मेंटेन होता है, बट घर के कौन से इंटरनेट है, वाईफाई, उसके प्रोवाइडर कौन है, एयरटेल है, जियो है, उनका नाम, नंबर। फिर अब बहुत इंपॉर्टेंट है छोटी छोटी चीजें, जैसे आपके घर पे प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, उनका नंबर, कौन इसके पहले आया था, किसने रिपेयर किया था, ये डिटेल आपने मेंटेन करनी चाहिए, उनके फोन नंबर रखने चाहिए। फिर उसके बाद में आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट,
कि आप लाइफ में बहुत सारे प्रोफेशनल्स एंड कंसल्टेंट के साथ में काम करते हैं, तो कई बार उनकी भी डिटेल्स अवेलेबल नहीं होती। सो मेंटेनिंग अ कॉम्प्रहेंसिव लिस्ट ऑफ essential contact for your family's financial and personal needs, and record the details of all the professionals who come in your life and work closely with you, such as a chartered accountant, insurance agent, family doctor, mutual fund distributor, alternate distributor, other key service providers. And this ensures that quick access to these trusted experts, who are working with you and your family for maybe 5, 10, 20 long years, whenever it is needed, providing a peace of mind and efficient management of all the important matters. तो आप यहाँ पे अपने फैमिली, अगर किसी फैमिली डॉक्टर से मिलते हैं तो उनकी डिटेल्स डालिए, उनका एड्रेस डालिए, उनका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी। फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट का, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट का डिटेल डालिए। अगर आपके कोई लॉयर हैं, किसी लॉयर फर्म के साथ आप जुड़े हुए हैं, जैसे हम एक लॉयर हमारे ऑफिशियली लीगल एडवाइजर हैं, तो हम उनका डिटेल्स वगैरह यहाँ पे डालते हैं। फिर उसके बाद में आपकी अगर इंश्योरेंस पॉलिसी है तो आपने किसी इंश्योरेंस एजेंट से की है तो उसका नाम, कौन सी कंपनी का है, उसका इशू कौन सी कंपनी से इशू हुआ है, ये सारी डिटेल डालनी है। अगर आपने डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी से खरीदा है तो उनका फ़ोन नंबर आपको यहाँ पे ऐड करना है। हेल्थ इंश्योरेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये जनरली, कोई भी हमारे क्लाइंट्स है, जनरली हमारे सारे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स क्लाइंट्स हैं जिनके साथ में हम इंटरेक्ट करते हैं, बट हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि आपका लाइफ में आपकी इंश्योरेंस कंप्लीट है कि नहीं, कितने इंश्योरेंस आपने लिया हुआ है, आपकी इनकम के कितने टाइम्स है, सबसे पहले हम वो कैलकुलेट करते हैं। और हमारा ये देखने को मिला है, ऑब्जर्वेशन आया है कि बहुत सारे इंडिया में जो इन्वेस्टर्स हैं वो अंडर इंश्योर्ड होते हैं। मतलब जितनी उनकी इनकम है, जनरली ऐसा बोलते हैं, उसका 20 टाइम्स उनका इंश्योरेंस अमाउंट होना चाहिए। तो इंश्योरेंस हम उनका कंप्लीट कराते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा, हेल्थ हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी हो गया आजकल। हॉस्पिटल्स के जो एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत परेशानी होती है, तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐड करना चाहिए। उसका उसका इनफ कवरेज होना चाहिए। जनरली बहुत अच्छे देखने को मिला है पिछले कुछ दिनों में कि लोग 1 करोड़ 1.5 करोड़ का भी हेल्थ हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं। जैसे मैंने अपना 50 लाख से चालू किया था, धीरे धीरे हम उसे 1 करोड़ तक लेके जा रहे हैं। व्हीकल इंश्योरेंस आपका, आप देखे होगे अलग अलग टाइम पे कई बार ऐसा होता है, व्हीकल इंश्योरेंस लैप्स हो जाता है, कई बार एजेंट का फोन आता है, कई बार नहीं आता है। तो इसलिए आपने क्या करना है कि व्हीकल इंश्योरेंस के सारे कॉपीज आपके पास जितने भी व्हीकल है उसका डालें। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, आप जैसे हमारे साथ काम कर रहे हैं ऑल पोर्ट, तो हमारा म्यूचुअल फंड है, ऑल्टरनेट्स है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, तो हमारा बॉम्बे में ऑफिस है। तो आप हमारा नाम, एड्रेस, फोन नंबर, पिन कोड, हमारा ईमेल आईडी, और कोई नोट अगर हमारे लिए कि किससे आप बात करते हैं, हु इज योर आरएम, तो वहाँ पे आप आरएम का डिटेल डालिए नोट में। फिर आपके टैक्स कंसल्टेंट अगर कोई है चार्टर्ड अकाउंटेंट के अलावा, तो उसका डिटेल डालिए। अब जैसे हमारे म्यूचुअल फंड वाले डिस्ट्रीब्यूटर का डाला, लेकिन हमने हो सकता है स्टॉक ब्रोकिंग का डिटेल डालना भूल गया। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ब्रोकिंग अकाउंट प्रभुदास लीलाधर में, और म्यूचुअल फंड के हमारे एडवाइजर मेरे कुछ और, कोई और है। तो अब सिर्फ म्यूचुअल फंड की डिटेल डालने से नहीं होगा, आपने स्टॉक ब्रोकर का भी डिटेल डालना चाहिए कि कौन से डीपी में आपका पोर्टफोलियो है, कौन से डीपी में स्टॉक्स है। अगर कोई इसके अलावा कंसल्टेंट आप काम करते हैं तो उसका डिटेल आपने यहाँ पे डालना है। इसके बाद में आपके सारे रिकॉर्ड्स होने चाहिए। जैसे बर्थ सर्टिफिकेट है तो बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ रखा हुआ है आपका, आपकी फैमिली का, आपके सारे एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स कहाँ रखे हुए हैं, मैरिज सर्टिफिकेट आपने बनाया था क्या, अगर बनाया था तो वो कहाँ रखा हुआ है। डेथ सर्टिफिकेट, जैसे मैं आई लॉस्ट माई फादर इन 10 years बैक, तो मुझे बाद में उनका डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा था, मैंने एक व्हाट्सएप पे रखा हुआ था और वो लॉस हो गया था। तो आप उसे डेथ सर्टिफिकेट जरूर आप उसकी कॉपी बनाएं और उसे आप रखें। टैक्स का डॉक्यूमेंट्स, अगर आपके आईटीआर हैं तो जनरली ऐसा कहते हैं 5 साल के आईटीआर डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए। आपके कोई लोन डॉक्यूमेंट्स हैं या कोई प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स है या व्हीकल डॉक्यूमेंट्स है तो वो कहाँ रखे हुए हैं, उसका लोकेशन, यहाँ पे आपने लोकेशन डालना है, वो बहुत जरूरी है। कोई वारंटी कार्ड है, आपने कोई महंगी चीज ली है, उसका कोई मेडिकल रिकॉर्ड अगर है, या कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसका एक कॉपी आपने हमेशा रखना चाहिए। तो ये कहाँ पे रखा हुआ है, इसके लिए जैसा मैंने बोला, आप एक ब्रीफकेस ले सकते हैं। जैसे मैंने एक ब्रीफकेस लिया हुआ है घर पे, और उसमें रख के वो अपनी अलमीरा में रखते हैं। अगर आप अपनी अलमीरा में रखते हैं तो वो आप डिटेल डालिए। जैसे म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट जनरली हम लोग ऑनलाइन ही देखते हैं, बट हमेशा एक कॉपी फिजिकल आपको हार्ड कॉपी निकाल के अपनी अलमीरा में रखनी ही चाहिए, जैसा आप हेल्थ इंश्योरेंस का रखते हैं या लाइफ इंश्योरेंस का रखते हैं। इसी तरह से आपके डीपी का एक स्टेटमेंट होना चाहिए, जिसे बोलते हैं क्लाइंट मास्टर आईडी, वो आपके पास में हमेशा होना चाहिए। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि डॉक्यूमेंट्स ऑल योर इन्वेस्टमेंट्स एंड एसेट्स इन वन सेक्शन, विच इंक्लूड्स डिटेल्स सच एज वेरियस स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, फिक्स्ड इनकम, life insurance policies, or maybe any other financial assets that you may have. For example,
कुछ लोग क्रिप्टो करेंसी में डील करते हैं, तो क्रिप्टो करेंसी का आप देखते हैं सब ऑनलाइन रहता है। कल को खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो गया तो उसकी डिटेल्स कौन निकाल के कैसे कहाँ करेगा आपके फैमिली मेंबर? बहुत पॉसिबल नहीं होगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। आप देखेंगे म्यूचुअल फंड में इंडस्ट्री में इतने डोरमेंट अकाउंट हैं कि इन्वेस्टमेंट किया और आदमी निकल गया ऊपर, उसका इन्वेस्टमेंट अभी भी पड़ा हुआ है और उसे सरकार भी रिलोकेट नहीं कर पा रही है। सो इस तरह का आपको ध्यान रखना है कि कीपिंग अ comprehensive रिकॉर्ड इंश्योरेंस ensure that your family has a clear cut understanding of where your financial portfolios are, making it easier to manage and access in the time of a need, which is very important. फिर इसके बाद में आप बैंक अकाउंट डालिए, अगर आपके दो बैंक अकाउंट है तो दोनों बैंक अकाउंट का नंबर डालिए, उसकी डिटेल्स डालिए। आपका अगर कोई क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड का नंबर डालिए, उसमें पिन आप भूल जाते हैं कभी तो पिन नंबर आप डाल के रखिए। फिक्स डिपॉजिट अगर आपके हैं तो फिक्स डिपॉजिट में पहला एफडीआर, दूसरा एफडीआर, तीसरा एफडीआर। अगर आपकी वाइफ के नाम पे तो उनके नाम पे आप एफडीआर की डिटेल डालिए। कोई आपके पास में गवर्नमेंट बॉन्ड है तो गवर्नमेंट बॉन्ड की डिटेल्स डालिए। कोई आपके पास में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो पॉलिसी कितनी है, एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है। तो किसने इंश्योर किया, आपने, आपकी वाइफ है तो उनका नाम डालिए, आपका है तो आप डालिए, उनका पॉलिसी नंबर डालिए। फिर इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अलावा आपके हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आप उसमें डिटेल्स डालिए। उसके बाद में हेल्थ इंश्योरेंस की सारी डिटेल डालने का म्यूचुअल फंड में या तो आप प्रिंट आउट लेके इसके साथ अटैच भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप इन्वेस्टर के नाम और स्कीम का नाम, फोलियो के साथ में कितना अमाउंट है, एसआईपी अमाउंट है, ये आपको डिटेल डालनी है तो ये डालिए। म्यूचुअल फंड में अगर आपको कोई, जैसे हम लॉगिन आईडी पासवर्ड देते हैं ऑनलाइन, तो उसका यूआरएल, लॉगिन आईडी पासवर्ड, मोबाइल, ईमेल, जिससे वो एक्सेस हो पाए। फिर सारे म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट करने के बाद सारे स्टॉक ब्रोकिंग में आपके पास कौन से स्टॉक्स है जो आपके पास में हैं, उसके कितने डिटेल्स, कब आपने खरीदा था, क्या रेट पे खरीदा था। फिर आ जाते हैं प्रॉपर्टी की बात करने, रिकॉर्ड ऑल योर टेंजिबल एसेट्स इन दिस सेक्शन। जनरली हम देखते हैं कि फिनेंशियल एसेट्स तो ऐड कर देते हैं, लेकिन हम लोग टेंजिबल एसेट्स नहीं ऐड करते, इनटेंजिबल एसेट्स ऐड कर देते हैं, जैसे सच एज रियल स्टेट। घर में गोल्ड कितना है, कितनी चेन है, कितनी गोल्ड चेन है, बच्चे के नाम पे बच्चे की चेन कहाँ रखी है। जनरली कभी बर्थडे होता है, कुछ होता है तो जरूरत पड़ती है तो कई बार चेन नहीं मिलती है, तो ये आपको लोकेशन यहाँ पे डालना बहुत जरूरी है, कहाँ पे आपने रखा है, सिल्वर कितना है, अदर वैल्यूएबल फिजिकल आपके पास कोई और एसेट्स है क्या। कीपिंग डिटेल्स इंफॉर्मेशन अबाउट दीज एसेट्स इंश्योर दैट योर फैमिली हैज अ very clear understanding of their worth and location, providing ease of management and peace of mind, which is very important. तो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे मेरी एक पुणे में इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो हम उसे यहाँ पे डिटेल में डालें। उसमें नॉमिनी किसको रखा है आपने, उसमें उसका इंश्योरेंस हुआ है क्या प्रॉपर्टी का, अगर वो है तो उसके डिटेल डालिए आप, बहुत जरूरी होता है। जनरली हम हाउस का इंश्योरेंस कराना भूल जाते हैं, और खुदा ना खास्ता कल कोई नेचुरल कैलेमिनिटी हो गई तो आप कैसे उसे मैनेज करेंगे। तो ये डॉक्यूमेंट्स रखते हैं तो फिर आपका थॉट प्रोसेस उस दिशा में दौड़ने लगता है, मतलब उस दिशा में काम करने लगता है, और उस हिसाब से आप उसमें एक्टिवेट कर सकते हैं, नेसेसरी एक्शंस ले सकते हैं। अगर आपके घर में सिल्वर है, गोल्ड है, तो कौन सा है, गोल्ड कितना है, डायमंड है, प्लेटिनम है, पर्सनल यूज के लिए है कि इन्वेस्टमेंट के लिए है, उसका वेट कितना है, अगर चेन है तो 5 तोले की है कि 10 तोले की है। ये आपने एक एक इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे डालना चाहिए। आपके व्हीकल सारे, कोई टू व्हीलर है, कोई फोर व्हीलर है, वो सारे डिटेल आपने डालने चाहिए। जनरली ऐसा देखा है, घर में एक या दो कार होती है और एक या दो टू व्हीलर होते हैं, तो टू व्हीलर की इन्फॉर्मेशन हम लोग कई बार नहीं डालते हैं। वो अगर इंश्योरेंस है कि नहीं टू व्हीलर का, ओनर नेम कौन है, फर्स्ट ओनर आप है या आपके फैमिली में वाइफ है, उनका नाम डालिए। फिर आ जाते हैं लास्ट हमारे सेक्शन पे, लाइबिलिटी एंड लोन्स की आपकी, कीपिंग अ ट्रैक ऑफ ऑल योर फिनेंशियल ऑब्लिगेशंस। बिकॉज जनरली क्या होता है, फिनेंशियल ऑब्लिगेशन में खुदा ना खास्ता आप रहे नहीं तो लोग बोलते हैं कि भाई हमने, इन्होंने, फलाने ने आपसे, हमारे से कुछ लोन लिया था। पर अगर आप ये रिकॉर्ड रखेंगे तो आप चेक करके बता सकते हैं कि नहीं, ऐसा कोई लोन लिया नहीं है। सो फिनेंशियल ऑब्लिगेशन इन दिस रिकॉर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिकॉर्ड डिटेल्स ऑफ लोन, मॉर्गेजेस, क्रेडिट कार्ड डेट्स और एनी अदर लाइबिलिटी दैट यू माइट हैव। किसी को, किसी ने अगर फादर से पैसा ले रखा है, बड़े भाई से पैसा ले, तो वो भी आपने लिखना है आप। And this ensures your family is fully informed about your financial responsibilities, providing absolutely clear picture of what your financial standing is and aiding in efficient management। एक और इसका पहलू है कि आप ये भी दे सकते हैं कि हमारा एसेट कितना है और उसके सामने लाइबिलिटी कितना है, तो वो भी आपको एक अपनी बैलेंस शीट बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट मदद करेगी। जनरली कंपनी की बैलेंस शीट बनाते हैं, बट लोग पर्सनल बैलेंस शीट नहीं बनाते, तो ये बहुत एडवाइजेबल है कि आप अगर HNI हैं, अल्ट्रा HNI हैं, तो आप ये डिटेल्स डालने चालू करिए। होम लोन्स, आपके कोई पर्सनल लोन है, अगर कोई कार लोन चल रहा है तो उसकी डिटेल,
एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपने विल बनाई है कि नहीं। जनरली हमने देखते हैं कि विल जो है लास्ट थिंग टू डू, ऐसा कहते हैं कि 60 साल के बाद में बनानी चाहिए। नहीं, विल आपको, आप जब उठे तब सवेरा है। अगर आप 26 के हैं बट जॉब कर रहे हैं तो आप तभी आपको विल एग्जीक्यूट कर देनी चाहिए। एक कॉपी कहाँ पे रखी है, एक कॉपी कौन एग्जीक्यूट करेगा, उनमें वाइफ का नाम है कि नहीं है, एग्जीक्यूटर का मोबाइल नंबर है कि नहीं। और इसके अलावा अपने नोट्स बनाइए। देखिए नोट्स में आप अपने इन्वेस्टमेंट स्टाइल लिखिए कि आप कौन से साल में कब आपने इन्वेस्टमेंट चालू किया था, कितना वो ग्रो किया। द बिगेस्ट आई वुड से वैल्यू एड दैट वी कैन डू फॉर आवर चिल्ड्रन इज टू टीच देम व्हाट इज कॉल्ड पावर ऑफ कंपाउंडिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका 1 करोड़ रुपए 26% से ग्रो कर रहा है तो 1 करोड़ 10 साल में 10 करोड़, 20 साल में 20, 100 करोड़, 30 साल में 1000 करोड़ होता है। एंड द बिगेस्ट वैल्यू एड दैट वी कैन डू टू आवर चिल्ड्रन इज टू एजुकेट देम, उन्हें सिखाए कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि उन्होंने पावर कंपाउंडिंग पढ़ा नहीं है, बट पढ़े तो सब हैं, लेकिन कितने लोगों ने रियल में उसे समझा है और इम्प्लीमेंट किया है। तो ये आपका अगर इस तरह का स्टाइल रहेगा, अपने फैमिली को एजुकेट करेंगे, तो इसका बहुत लंबे समय तक के आपकी फैमिली में एक ऐसा कल्चर डेवलप होगा, एक फैमिली में एक वैल्यू सिस्टम बनेगी जिसमें सब लोग अपने अपने फिनेंशियल रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे, आपके बच्चे भी आपको देख के करेंगे। और धीरे धीरे देखेंगे कि एक जो फाइनेंस, एक फैमिली की जो लेगेसी है वो क्रिएट होती चली जाएगी। एसेट ट्रांसफर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगे, सारे लोग फैमिली मेंबर ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। और ये आपका बहुत टाइम भी सेव करेगा, आपको पीस ऑफ माइंड भी देगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपके घर में एक ये कल्चर बन जाएगा जो मल्टी जनरेशनल तक के जाएगा। हमारे कहते थे ना कि हमारे पापा ऐसे मैनेज करते थे, हमारे दादाजी ऐसे मैनेज करते थे, तो इस तरह से ये आपने कल्चर भी बिल्ड करना है आपके सेकेंड और थर्ड जनरेशन के लिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आती है एज अ कर्ता ऑफ द फैमिली। और इसे जितने जल्दी आप करेंगे उतना अच्छा है। जनरली लोग इसे पोस्टपोन करते हैं। मैं समझता हूँ आज आपने वीडियो देख लिया, समझ लिया, आपके पास में यूट्यूब में इसका एक्सेस भी है, तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। आप इमिजिएटली इसे ऑर्गेनाइज करना चालू करें। विद दैट मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये लगता है कि इस वीडियो के थ्रू आपकी कोई वैल्यू ऐड हुई है तो कृपया आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कुछ कमेंट्स रखें अगर उसमें कुछ मिस हुआ है तो। इससे क्या होता है कि हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है हमारी टीम को इस तरह के वैल्यू ऐड एक्टिविटीज करने के लिए, और हम इस तरह के वीडियो बनाने के लिए और भी प्रेरित होंगे। धन्यवाद, थैंक यू।